हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आप सभी ने अभी थंबनेल में देखा, हाँ जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया। इस पूरे वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से फार्मासिस्ट की जॉब होती है, मतलब कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जहां पर आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। या आप दूसरे मोड से ऐसा भी इस वीडियो को ले सकते हैं कि कितने प्रकार के फार्मासिस्ट जॉब होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर इसमें से कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है। तो पूरे वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से फार्मासिस्ट के पोस्ट आते हैं, कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन सी ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां से आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि स्टेट लेवल में जो फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती होता है, वो कौन करवाता है। कौन सी बॉडी है जो स्टेट लेवल पर करवाती है, कौन सी बॉडी है जो सेंट्रल लेवल पर फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट करवाती है। और इसके बाद कुछ सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी देखने जा रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट के कुछ बॉडीज भी देखेंगे जहां पर आप एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने जा रहा है जो फार्मासिस्ट से रिलेटेड एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपने आप को आगे बढ़कर एक फार्मासिस्ट के तौर पर देखना चाह रहे हैं। आप सभी को आज ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कितने प्रकार के ऐसे जॉब होते हैं जो आपको सेंट्रल लेवल पर मिल सकते हैं। सेंट्रल फार्मासिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर से शेयर करना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना। अगर नए हैं तो बेल आइकन को अभी क्लिक कर लेना, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लेना ताकि सबसे पहले ये सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके मोबाइल फोन तक पहुंच सकें। चलिए आज सारे डाउट क्लियर करते हैं। कौन कौन से पोस्ट होते हैं, किस तरीके के यहाँ पर कौन कौन सी बॉडीज हैं जो फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट करवाती हैं। जी हाँ जी, चलिए। सरकारी फार्मासिस्ट की नौकरियां कितने प्रकार की होती हैं देखते हैं। आप सभी ने अभी इसके पहले कई बार नाम सुना होगा। इसरो में फार्मासिस्ट होते हैं, ESIC फार्मासिस्ट होते हैं, RBI होते हैं, सिपोई होते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की ये लिस्ट जो मैंने अभी एनालाइज करके अभी तक इतनी लिस्ट हमने निकाली है, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एम्स की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। एम्स दिल्ली ले लो, एम्स रायपुर, भोपाल, कुछ भी एम्स लेकर चलते हैं, वहां पर जो आपको फार्मासिस्ट की जॉब मिलेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी और यहाँ पर सैलरी पैकेज अच्छी रहेगी। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर आप अंतर करेंगे तो सैलरी डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, प्लस अलाउंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ज्यादा सुविधा मिलेगा, यहाँ आपको TA मिलेगा, DA मिलेगा। लेकिन अगर मैं स्टेट लेवल की बात करता हूँ वहां पर TA DA नहीं मिल पाता है, सिर्फ किसी चुनिंदा पोस्ट में ही मिलेगा, बाकी नहीं मिलता। एम्स की बात करेंगे, यहाँ अगर आपकी सैलरी की बात करता हूं तो 55 से 60,000 ये पर मंथ की आपकी सैलरी पैकेज बनेगी जी। अगला देखते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के भी फार्मासिस्ट होते हैं, ये भी सेंट्रल लेवल पर आपको रिक्रूटमेंट करवाएगा। अगला रेलवे फार्मासिस्ट, सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा भाग दौड़ वाला। मतलब इस पोस्ट के लिए अधिकतर लोगों, अभी जो रेलवे फार्मासिस्ट की पोस्ट आई भी है आपको यहाँ पर आई कार्ड में देखने को मिल भी जाएगा। इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने डाला है, लाइफ एज अ रेलवे फार्मासिस्ट, उस वीडियो को जाकर जरूर से देखना। और जैसे उस वीडियो को मैंने क्रिएट किया लाइफ एज अ रेलवे फार्मासिस्ट, उसी प्रकार से मैं इन सभी पोस्ट के जॉब प्रोफाइल को डिटेल करने वाला हूँ। धीरे धीरे 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस आप सभी के सामने आएंगे कि एम्स फार्मासिस्ट इसमें कैसे सिलेक्शन लेना है, एम्स फार्मासिस्ट में जो वर्क कर रहे हैं उसका काम क्या रहता है, वर्कलोड क्या रहता है, वर्किंग आवर्स क्या रहता है, सैलरी कैसे रहती है, कौन कौन से सुविधाएं वहां पर मिलती हैं, क्या छुट्टी का रहता है, एग्जाम कब होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से मैं सब पर वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए और इन्हें प्रॉपर तरीके से वॉच करते हुए चलना। अपने फ्रेंड्स तक भी इसे जरूर से शेयर करना। रेलवे फार्मासिस्ट, वन एंड ओनली सबसे बेहतरीन जॉब अगर मैं बात करता हूं रेलवे फार्मासिस्ट की।
अभी हाल ही में इसकी पोस्ट आई हुई है, अभी ये इसका एग्जाम होना बाकी हुआ है, अभी इस पर प्रिपरेशन चल ही रहा होगा आप सभी का। अगला देखते हैं सिपोय फार्मासिस्ट। हाँ जी, इंडियन आर्मी जब भी रिक्रूट करती है फार्मासिस्ट, क्योंकि देखिए इंडियन आर्मी है वो बॉर्डर में है, उन्हें भी तो कभी चोट लगेगा, उन्हें भी तो एक उनका खुद का हॉस्पिटल रहता है, उन्हें खुद फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर जो फार्मासिस्ट जाएंगे उनका रिक्रूटमेंट सिपोय नाम से होता है, याद रखना। सिपोय अगर बोला गया तो इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होता है, सेंट्रल लेवल की जॉब है। यहाँ पर भी 55 से 60 हजार आपको पर मंथ सैलरी देखने को मिल सकता है। हाँ जी, इंडियन आर्मी अगर है तो सिपोय फार्मासिस्ट लेकर चलेंगे, ठीक है। इनमें सिलेक्शन कैसे होता है, इनमें रैली होती है, जैसे अभी झांसी में हुआ था, इसके पहले भोपाल में हुआ था। भोपाल मार्च 2024 में भोपाल में हुआ था। सुबह 6:30-7 बजे रैली स्टार्ट होता है, वहां पर आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद रिटर्न टेस्ट लेंगे। रिटर्न टेस्ट में इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। फार्मा के तो रहेंगे ही, लेकिन फार्मा के क्वेश्चन बहुत ही कम रहते हैं। इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन ज्यादा रहता है और मैथ्स से क्वेश्चन ज्यादा रहता है। और उसके बाद फिर वहां से आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, आपका रिटर्न टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। 4 से 5 स्टेज लगता है, तब जाकर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। आगे देखते हैं ईएसआईसी। ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स होते हैं, हेड ऑफिस, हेड हॉस्पिटल भी होते हैं, कुछ सब हॉस्पिटल्स भी होते हैं। जितने भी प्राइवेट कंपनियां रहती हैं उनके एम्प्लॉयज को ईएसआईसी की सुविधा मिलती है, लाइफ इंश्योरेंस उन्हें मिलता है, मेडिकल अलाउंस उन्हें मिलता है और उनका ट्रीटमेंट ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स में होता है। तो ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स में भी आपको अच्छा खासा स्कोप देखने को मिल सकता है। 30,000 से 40,000 की सैलरी यहाँ पर भी बनती है और ईएसआईसी के पोस्ट बीच बीच में निकलते ही रहते हैं। बल्क में निकल सकते हैं बोलेंगे तो ईएसआईसी की बात करें, एम्स की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, यहाँ पर बल्क में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इनके सेंटर बहुत हैं। इसरो की अगर मैं बात करता हूं तो इसरो में आपको कम वैकेंसीज देखने को मिलेंगी क्योंकि इसरो के सेंटर नहीं है, 2-3 सेंटर ही है, तो वहां पर आपको कम वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। सिपोय में आपको ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। आईटीबीपी की बात करते हैं, आईटीबीपी फार्मासिस्ट, ये एसआई लेवल का, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर लेवल का आपको पोस्ट मिलता है। अभी आईटीबीपी का एग्जाम भी हुआ था और कुछ स्टूडेंट्स हमारे जान पहचान में सिलेक्ट भी हुए हैं। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के नाम से जाना जाता है। अब इसे मैं सिपोय में लेकर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सिपोय का अलग सिलेक्शन होता है, इंडियन आर्मी के लिए अलग सिलेक्शन होता है और आईटीबीपी का अलग से एग्जाम होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी आपको सैलरी 30 से 40,000 पर मंथ आपकी स्टार्टिंग रहती है। यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो लगभग सेम है। हाँ, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। यहाँ पर फार्मेसी के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी आपकी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इनके क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। आर्मी में याद रखना, इंडियन आर्मी में लेकर चले जाओ, असम राइफल्स में चले जाओ, आईटीबीपी में चले जाओ, मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये क्लियर कर लेंगे जी। अब इतने हो गए आपके 6 अभी तक। आईसीएमआर की बात करते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यहां से भी कई बार फार्मासिस्ट की पोस्ट आते हैं। आईसीएमआर एक फंडिंग बॉडी, आईसीएमआर यहाँ पर बोल सकते हैं जहां पर आपको एडमिशन देगा, जहां पर आपको सिलेक्शन देगा, उस वहां आपको जो सैलरी मिलने वाला है उसकी फंडिंग यहाँ से जाती है आईसीएमआर के द्वारा, इसलिए मैंने यहाँ पर आईसीएमआर को यहाँ पर इंक्लूड किया। अब देखिएगा यहाँ पर क्योंकि ये रिसर्च से रिलेटेड है तो यहाँ आपको जो जॉब मिलेगा, आपका काम मेडिसिन डिस्पेंस करने का नहीं है, आपका काम यहाँ पर रिसर्च वर्क वाला ज्यादा रहता है। अब डिपेंड करता है वो उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, अगर उन्हें चाहिए डिस्पेंसरी तो वो डिस्पेंसिंग के लिए आपको रिक्रूट करेंगे, अगर उन्हें रिसर्च के लिए चाहिए तो रिसर्च के बेसिस पर भी रिक्रूटमेंट होता है। बट मैक्सिमम अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर रिसर्च बेसिस पर आपका रिक्रूटमेंट होता है, वहां आपका काम रिसर्चिंग का ज्यादा रहता है। सीजीएचएस की बात कर लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, हाँ जी, भारत के राजपत्र में ये आ चुका है कि 2025 तक 777 या उससे अधिक पोस्ट पर वैकेंसीज आने वाली हैं जो सीजीएचएस उसे कंडक्ट करवाएगा। हाँ, ऑल ओवर इंडिया 700+ वैकेंसीज आने वाली हैं, तो बिल्कुल अभी से प्रिपरेशन में जुड़ जाइए।
क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा और इतना टफ रहने जा रहा है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि 700 प्लस वैकेंसी की बात करते हैं, बहुत बड़ी संख्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है, कोई भी इसे नहीं छोड़ना चाहेगा। असम राइफल्स की बात करते हैं, एस सिमिलर एस आईटीबीपी, असम राइफल्स का भी ऐसा ही रिक्रूटमेंट रहता है। असम राइफल्स में भी निकलते ही रहते हैं पोस्ट। हाँ, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पोस्ट की संख्या इनके कंपैरिजन में कम रहेगा, एम्स सिपोई के कंपैरिजन में असम राइफल्स, क्योंकि असम राइफल्स एक पर्टिकुलर यूनिट है। इंडियन आर्मी वो आपको रिक्रूट करके एयरफोर्स में भी भेज सकती है, लैंड में भी भेज सकती है, नेवी में भी भेज सकती है, लेकिन यहाँ असम राइफल्स में आप सिर्फ और सिर्फ असम एरिया में ही, जो उनका पर्टिकुलर बटालियन का एरिया रहेगा, आप वहीं पर लिमिटेड ही रहोगे। यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। हाँ, काम आपका बॉर्डर में रहेगा, ठीक है जी। ये थोड़ा खतरनाक वाला भी है, लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे कई लोग सोचते हैं कि थोड़ा डरते हैं कि सिपाही फार्मासिस्ट आईटीबीपी जाएंगे, असम राइफल्स जाएंगे तो हमारी जान को खतरा है। नहीं, आपको गन पकड़ के बॉर्डर में खड़े नहीं होना है, वहां उनके जो बेस कैंप रहते हैं, देखिए सोल्जर गए हुए हैं बॉर्डर में, बीएसएफ के जवान गए हैं बॉर्डर में, उन्हें अगर कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तबीयत खराब होता है, उनका अलग से एक हॉस्पिटल बना हुआ है, ठीक है। और हॉस्पिटल ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल जस्ट बॉर्डर के बगल में है, नहीं, अगर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर में बॉर्डर है तो 10 किलोमीटर पहले जो सेफ एरिया रहेगा वहां पर उनका बेस कैंप बनता है, वहां पर हॉस्पिटल रहेंगे। हॉस्पिटल बॉर्डर में नहीं रहेंगे, यहाँ रहेंगे, 10 किलोमीटर पहले रहेंगे, जहां जो सेफ एरिया रहता है, क्योंकि इन्हें वो हॉस्पिटल की फैसिलिटी सिर्फ आर्मी तक नहीं देते, ये आसपास के सिविलियंस को भी देते हैं। ऐसे एरियाज जहां पर गवर्नमेंट अपना हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते, हेल्थ केयर नहीं पहुंचा सकते, वहां के सिविलियन मैक्स टू मैक्स इनके हॉस्पिटल्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में रहेगा जो पूरी तरीके से सेफ रहेगा। तो अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी ऐसी प्रॉब्लम होंगी कि अगर यहाँ पर जाएंगे तो हमारे जान में कोई खतरा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरी तरीके से सेफ रहोगे, आपको बॉर्डर में नहीं जाना है, आप वहीं हॉस्पिटल में ही अपनी ड्यूटी दोगे। अगला बात करते हैं जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अभी पिछले साल रिक्रूटमेंट आया भी था, हालांकि यहाँ से रिक्रूटमेंट कम ही आते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी खासी रहती है। 60,000 की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूं मैं, 60,000 स्टार्टिंग सैलरी, और उसमें भी आपसे अगर एक्सपीरियंस पूछ भी लिया तो मुश्किल से 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे पूछेगा। बैचलर डिप्लोमा दोनों ही कैंडिडेट्स को एलिजिबल बनाता है। इन सभी की मैं बात करता हूं तो मैक्स टू मैक्स इन सभी में बैचलर और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट्स को एलिजिबल बनाता है जी। तो यहाँ पर आ जाएंगे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो अभी आरबीआई से 8 पोस्ट आई हुई थी, अगर मैं पूरे साल भर की देखता हूं तो 8 पोस्ट आई हुई थी, यहाँ पर भी 62,000 पर मंथ की सैलरी बताई गई, प्लस यहाँ पर अलाउंस बहुत मिलता है, आपको हर सैटरडे संडे भी आपको छुट्टी मिल रहा है, प्लस आपको टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, सारी तरीके की फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी इंक्लूडेड रहेंगी, ठीक है। सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो कोल इंडिया लिमिटेड से भी पोस्ट आती है बहुत सारी। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कई बार ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी जॉब लाते हैं, कई बार कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी आता है और कई बार परमानेंट जॉब भी आता है। वो डिपेंड करता है कि उनके किस हेडक्वार्टर में कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं बात कर लूं रेलवे, तो रेलवे खुद की एक कॉलोनी बनाती है और वहां पर उसके एम्प्लॉयज को रखती है। सेम उसी तरीके से कोल इंडिया लिमिटेड, एसईसीएल बोल लो, ये क्या करते हैं, जिस एरिया में इनका हेडक्वार्टर है, जैसे मैं अभी बात करता हूं एसईसीएल का हेडक्वार्टर यही इसी सिटी बिलासपुर में है, तो एसईसीएल का हेडक्वार्टर यहाँ है, उसके चारों ओर उसने क्या किया, एक कॉलोनी का फॉर्मेशन किया, कॉलोनी बनाया जिसमें पीपल्स रहते हैं, उनके एम्प्लॉयज वहां पर रहते हैं, उनका परिवार वहां पर रहता है, और उनका खुद का हॉस्पिटल, एसईसीएल का हॉस्पिटल भी है, जिसमें जो फार्मासिस्ट हैं वहां भी फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उन फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट उसके बेसिस पर होता है कि कितने वहां फार्मासिस्ट की जरूरत है, सिविलियंस कितने हैं, पॉपुलेशन कितने हैं, उसके बेसिस पर अलग अलग हेडक्वार्टर्स, अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग वैकेंसियां निकल सकती हैं। अभी एसईसीएल बिलासपुर की ही बात करता हूं तो 33 पोस्ट आया हुआ था। अगला देख लेते हैं यहाँ पर एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी सभी जान रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनी है, ये भी यहाँ से भी पोस्ट आती रहती है। अब ये देखिए ऐसा है कि
प्राइवेट भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट निकलता है वो आपको गवर्नमेंट के साइड से मिलता है, एक हिसाब के गवर्नमेंट पोस्ट ही आ जाता है आपका। तो एनटीपीसी में भी सेम एज इट इज, यहाँ पर एनटीपीसी में भी आपको देखने को मिलेगा। और वन एंड ओनली डीआरडीओ, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, जो इंडिया के लिए अलग अलग तरीके के वेपन्स, अलग अलग तरीके के मिसाइल्स बनाते रहती हैं ताकि इंडिया के डिफेंस सिस्टम को और इन्हांस किया जाए। बिल्कुल, तो डीआरडीओ में, अब डीआरडीओ दिल्ली, तो डीआरडीओ में कम ही पोस्ट आती हैं, 1 या 2 पोस्ट, 3 पोस्ट अगर आ गए तो मैक्स टू मैक्स है। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी आपको फैसिलिटीज वैसी ही मिलती हैं जैसा आपको इसरो में मिल रहा है, रेलवे में, एम्स में मिल रहा है, सेपोई में मिल रहा है। फैसिलिटीज बहुत अच्छी रहेंगी, सैलरी पैकेज भी आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर मिलने जा रहा है, प्लस जॉब सिक्योरिटी। सीडीएसको की बात करते हैं तो सीडीएसको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया की ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है, यहाँ से मैक्सिमम, अधिकतर यहाँ से ड्रग एनालिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, इनकी पोस्ट आती है। लेकिन कई बार ये फार्मासिस्ट का भी रिक्रूटमेंट करते हैं, हालांकि उनकी संख्या कम रहती है, मुश्किल से 1 या 2 ही पोस्ट आएंगी, क्योंकि उनके पास उतना जरूरत ही नहीं रहता। 1 या 2 फार्मासिस्ट की जरूरत है, बस उनका ही रिक्रूटमेंट करते हैं। सैलरी इनमें बहुत अच्छी खासी रहती है। देखिए सेंट्रल में बात करें ना, तो कुछ ऐसे हैं इनमें ना, इनकी वैकेंसीज कम रहेंगी लेकिन सैलरी अच्छा खासा रहता है। एनएचएम की बात करते हैं तो नेशनल हेल्थ मिशन, अब देखिएगा एनएचएम का पोस्ट हर एक स्टेट के लिए पर्टिकुलर निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि एनएचएम मतलब सिर्फ सेंट्रल लेवल पर होगा, नहीं, यहां बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये ध्यान रखना। बॉडी कौन है? नेशनल हेल्थ मिशन है, तो बॉडी कौन है, इसे चला कौन रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा है। लेकिन आपकी पोस्टिंग कहां पर होगी? किसी पर्टिकुलर स्टेट में। जैसे छत्तीसगढ़ एनएचएम, सीजी एनएचएम की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के हेल्थ डिपार्टमेंट से ये पोस्ट निकलेगा। लेकिन हाँ, इसे आपको सैलरी कौन दे रहा है? यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। आपकी जॉब कैसी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। पोस्टिंग कहां पर है? स्टेट में है। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी अगर जहां पर जरूरत रहता है वहां पर निकलता है एनएचएम मिशन के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत फार्मासिस्ट की जॉब निकलती है। आपका यहाँ पर ड्यूटी रहेगा, जितने भी सरकारी अस्पताल होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर चल लो, मेट्रो हॉस्पिटल लेकर चल लो, उन सभी में, या प्राइमरी हेल्थ केयर भी लेकर चलेंगे तो उन सभी में आपका पोस्टिंग रहेगा। सैलरी यहाँ पर आपको कहाँ से मिल रहा है जी? सैलरी आपको डायरेक्ट मिला सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये क्लियर कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक मार्क करता हूँ, इनमें से कौन कौन से ऐसे यहाँ पर फार्मासिस्ट के बॉडीज हैं, कौन कौन से यहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी हैं जहां से आपको नंबर ऑफ पोस्ट तो कम मिल रहे हैं लेकिन सैलरी पैकेज आपको बहुत अच्छा खासा मिल सकता है। बात करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर इसरो की बात कर लेंगे, यहाँ पर वैकेंसीज कम रहेंगी। अगला एम्स राइफल्स की बात कर लो, सीआईएल की बात कर लो, आरबीआई, एसबीआई, एनटीपीसी और डीआरडीओ की बात करते हैं, यहां पर वैकेंसीज कम रहेंगी। सीडीएसको की बात कर लो, वैकेंसीज कम है, सैलरी बहुत अच्छी खासी है। अगला फिर से मैं मार्क करना चाहता हूं, जैसे एम्स हो गए, यहां पर जहां नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा रहेंगी, एम्स, रेलवे, सेपोई फार्मासिस्ट, ईएसआईसी फार्मासिस्ट, आईटीबीपी हो गया, सीजीएचएस हो गया आपका, और यहां पर लेकर चलेंगे एनएचएम। यहां पर रिक्रूटमेंट, यहां वैकेंसीज बहुत ज्यादा रहती हैं और सैलरी भी अच्छा ही खासा रहेगा। ठीक है, ये क्लियर करेंगे जी। सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के इतने सारे तरीके होते हैं, इतने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट होते हैं, जॉब होते हैं। अगला बात करते हैं स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल पर जो रिक्रूटमेंट होता है, जिसका पेमेंट आपको, जिसका सैलरी आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, आपकी पूरी सैलरी बुक आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगी। आपका जो जॉब रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट का जॉब रहेगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, DSSB, दिल्ली स्टेट, दिल्ली गवर्नमेंट इसका आपको सैलरी देगा। PSC, हर एक स्टेट का अलग अलग PSC होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, UPPSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात PSC, GPSC। राजस्थान की बात कर लो, RPSC, राजस्थान PSC।
हर एक स्टेट के अलग अलग ये पब्लिक सर्विस कमीशन रहते हैं और वहां पर भी रिक्रूटमेंट होता है। यहाँ पर भी कई बार पोस्ट आते हैं, आए भी हुए हैं, झारखंड फार्मासिस्ट के पोस्ट आए और ऐसे कई सारे अभी फार्मासिस्ट के पोस्ट एक्टिव भी हैं। उन्हें क्या कौन लिया जी? पीएससी के द्वारा लिया गया। अगला आ जाते हैं एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये भी स्टेट लेवल पर होता है और कई बार सेंट्रल लेवल पर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स अगर मैं बात करता हूं तो ये स्टेट लेवल पर होता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं ओएसएससी, उड़ीसा एसएससी के द्वारा फार्मासिस्ट की पोस्ट आई थी अच्छे खासे नंबर के साथ, झारखंड से आया था एसएससी का। एसएससी यहाँ पर रिक्रूटमेंट बॉडी रहेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगला देखते हैं डायरेक्टरेट या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस बोल लो या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस, डीएचएस के द्वारा भी पोस्ट आती हैं। जो इसमें आपका पोस्टिंग जो रहने जा रहा है, यहाँ सिलेक्शन के लिए मुश्किल से 12 पोस्ट 14 पोस्ट मिलते हैं, 12 से 14 पोस्ट आएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ जो आपको जॉब मिलेगा वो आपके होम टाउन के आसपास में ही मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही आपको जॉब मिलता है। ये एक इसकी अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है कि आप अपने घर के पास में ही रहकर आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। अगला बात करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डीएचएफडब्ल्यू की बात कर लो तो यहाँ पर भी ये भी सेम ही प्रोसीजर रहता है एज कंपेयर टू डीएचएस, सेम ही प्रोसीजर रहता है। यहाँ पर भी 12 से 14 ही पोस्ट आती हैं और अधिकतर इनके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो इनमें एग्जाम नहीं होता। एसएससी एग्जाम लेता है, पीएससी एग्जाम लेता है, DSSB एग्जाम लेता है, लेकिन डीएचएस एग्जाम नहीं लेता, डीएचएफडब्ल्यू एग्जाम नहीं लेता, एनएचएम एग्जाम नहीं लेता। जिनका रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होता है, सीधी भर्ती जिसे बोला जाता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये आपके मेरिट के बेसिस पर जो आपका परसेंटेज बना है कॉलेज लेवल पर, डिप्लोमा या बैचलर, उसके बेसिस पर ये हाईएस्ट परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पर आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। अब इन सभी जॉब की मैं बात करता हूं तो बेसिकली अगर आप इन दोनों को लेकर चलो, इन दो जॉब्स में सैलरी पैकेज आपको बहुत ही कम मिलेगा, अंडर 20,000 आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगा, प्लस ऊपर की कोई कमाई भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऊपर की कमाई मतलब समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अंडर 20,000 इससे ज्यादा यहाँ पर सैलरी नहीं बनती, स्टार्टिंग सैलरी, और इसमें प्रमोशन का भी चांसेस बहुत ही कम रहता है। मतलब आप जिस पोजीशन में हैं आप उसी पोजीशन में लंबे समय तक रहोगे। आगे आ जाओ, पीएससी की बात करेंगे, एसएससी की बात करते हैं। यहां पर आपको सैलरी उतना नहीं मिल पाएगा जितना सेंट्रल में मिल रहा था, लेकिन इनसे ज्यादा मिलेगा। 28 से लेकर 30 या 35 हजार ये आपकी पर मंथ की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी बन सकती है, और इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत रहते हैं। आप इसमें चीफ फार्मासिस्ट बन सकते हैं, चीफ असिस्टेंट फार्मासिस्ट के तौर पर भी आप आगे रिक्रूट हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। DSSB की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको 30 से 40 हजार, ये भी लगभग 30 से 40 हजार का सैलरी यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो जाएंगे जी आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन, ये सभी स्टेट के होते हैं। और इसके बाद देख लेंगे सेमी गवर्नमेंट, इसके बाद सेमी गवर्नमेंट देखकर चलेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्या निकला यहाँ पर जी। सेमी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब की बात करते हैं तो ऐसी संस्था, ऐसी बॉडी जहां पर गवर्नमेंट कुछ अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा आता है, कुछ अमाउंट आप प्राइवेट के द्वारा भी लेकर चल सकते हैं। अगर मानकर चलते हैं कि 100% आपको जो सैलरी मिल रही है उसमें 70% गवर्नमेंट का हिस्सेदारी रहेगा तो 30% प्राइवेट का रहेगा। इसे सेमी गवर्नमेंट लेकर चलेंगे जी, सेमी गवर्नमेंट, ठीक है। यहां पर बात करते हैं जैसे धन्वंतरी मेडिकल स्टोर, धन्वंतरी के मेडिकल स्टोर होते हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री हेल्थ मिशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर धन्वंतरी के जो जेनरिक मेडिसिन बेचते हैं, जेनरिक मेडिसिन वाले जो रिटेल शॉप रहते हैं, वहां पर आपको जो पोस्ट मिलेगी वो आ जाएगा सेमी गवर्नमेंट के अंदर। रेड क्रॉस इंडियन सोसाइटी, यहां पर भी जो फार्मासिस्ट की जॉब रहती है ये भी सेमी गवर्नमेंट का ही जॉब रहेगा।
मोबाइल केयर यूनिट के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि जो छोटे एरियाज होते हैं, जो गांव वाले एरियाज हो रहे हैं, जहां पर सारी फैसिलिटीज मतलब हॉस्पिटल वहां पर नहीं पहुंचाया जा सकता, उन एरियाज में हम मोबाइल केयर यूनिट चला सकते हैं। जस्ट लाइक एम्बुलेंस, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, एम्बुलेंस जैसा होता है सेम वैसा ही एक बस रहेगी जिसमें सारे एसेंशियल मेडिकल फैसिलिटीज प्रेजेंट रहते हैं। वहां जाएंगे, उन गांव में जाकर शिविर लगाया जाएगा, पेशेंट को चेक किया जाएगा, उन्हें जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उन्हें मेडिसिन दिया जाएगा, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्योंकि वो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मेडिकल फैसिलिटीज उन तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर भी फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि मेडिसिन कौन दे रहा है, मेडिसिन तो देंगे आपके फार्मासिस्ट। यहाँ पर भी इनकी जरूरत पड़ती है। यहाँ सैलरी कम रहती है, 15,000 to 20,000 ओनली 15 to 20,000, और इनमें रिक्रूटमेंट भी कम ही होता है क्योंकि अगर एक वैन जा रही, एक वैन में एक फार्मासिस्ट मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप मोटा मोटी लेकर भी चलते हो तो किसी एक हॉस्पिटल से मुश्किल से 2 या 3 वैन जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं। तो 2 या 3 ही सिर्फ फार्मासिस्ट के यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है, एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट से मानकर चलो। ये क्लियर कर लेना जी, इन्हें प्रॉपर तरीके से क्लियर करते हुए चलना। और इन सभी के निकलते ही रहते हैं पोस्ट। मैं आपको ये सारे के सारे वीडियोस आपको चैनल में देखने को मिल जाएंगे। सेंट्रल लेवल पर भी जितने पोस्ट आते हैं, स्टेट लेवल पर भी जो आते हैं, इवन अगर कोई 2 पोस्ट भी आता है, आपने कई बार सोचा होगा कि सर 2 पोस्ट आए हुए हैं, उसके लिए आप वीडियो क्यों बना रहे हो? मेरे लिए वो 2 पोस्ट भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो 2 पोस्ट भी किसी 2 स्टूडेंट तक पहुंच पा रहा है, और अगर वो समय रहते वहां पहुंच सकता है, अगर वो जॉब में जा सकता है, इंटरव्यू दे सकता है, वो उसकी किस्मत है कि उसे जॉब लग जाएगा। अगर मेरे इस वीडियोस के कारण किसी एक भी स्टूडेंट की जॉब लगती है, ऐसे किसी भी इस तरीके से, अगर छोटे मोटे जॉब है, 1 या 2 पोस्ट आया है, अगर वो समय देखकर पहुंच जाता है और वीडियो देखकर पहुंच जाता है, अगर वो जाके इंटरव्यू दे लेता है, अगर उसको वहां जॉब मिल जाएगा, तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाना, मेरा इतना यहाँ पर मेहनत करना, ये सार्थक हो गया। भले उससे मुझे कुछ नहीं मिलना है, लेकिन अंदर से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। इसलिए मैं हर एक वीडियोस पर कोशिश करता हूं कि अगर दो ही पोस्ट क्यों ना हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही जॉब क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं उस वीडियो पर काम करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किस्मत कभी भी चमक सकती है, कभी भी साथ दे सकती है। ठीक है जी, तो इन सभी पर ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त चीज लेकर आने वाला हूं। 15,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर ऑल द टाइप ऑफ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। अभी आपने जितने सेंट्रल लेवल के देखे, स्टेट लेवल के देखे, इन सभी एग्जाम को अगर आपको प्रिपेयर करना है, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको प्रॉपर तरीके से रेडी करना है, तो जैसा सिलेबस आता है फार्मासिस्ट के लिए, जैसे जैसे सब्जेक्ट्स रहते हैं, बेसिकली अगर मैं डिप्लोमा की बात करता हूं तो डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स अधिकतर आते हैं। तो डिप्लोमा के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक पूरा शेड्यूल बनाया है जिसमें 1500 क्वेश्चंस आपको विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में डील करने वाला हूं। सारे के सारे सब्जेक्ट्स, सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे, और लास्ट में अपन मॉडल पेपर भी करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक PDF का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक कर लेना। इसकी पूरी शेड्यूल आपको मिल जाएगी, पार्ट 1 में कौन सा सब्जेक्ट है, पार्ट 2 में कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसे करते हुए आपको टोटल 30 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। और इन क्वेश्चन की संख्या 1500 रहने वाली है, या आने वाले समय में उसे और भी बढ़ाया जा सकता है, डिपेंड करता है आपके सपोर्ट के ऊपर। बिल्कुल। अब रही बात ये चैनल, ये आपको मिलेगा कहाँ, ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे कहाँ पर, तो बस अभी इस पे हमने काम स्टार्ट किया है। एक वीडियोस अभी रिलीज हुई है, एक 2 दिन में एक और आ जाएगी, और ऐसे करते कंटिन्यू चलता रहेगा। आपको जाना है GDC फार्मा MCQs, आपको सर्च करना है, और आपको ये प्लेलिस्ट, ये वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे जरा ये कंफर्म करेंगे, इसका फीडबैक मुझे जरूर देंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव थी या नहीं थी, आपको चीज़ें हेल्प हुई
या नहीं हुई, और अपने फ्रेंड्स तक भी इसे ज़रूर से शेयर करना, उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन से ज़रूर से अवगत करवाइएगा। ऑल द बेस्ट, आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।